वेलकम टू द चैनल। वी ऑल नो अगर हमें बोलना है कि मैं खाना बना रही हूँ तो हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं आई एम कुकिंग फूड। लेकिन अगर बोलना हो खाना बन रहा है तो इसे कैसे बोलेंगे? इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो कमरा साफ कर रही है तो हम इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं शी इज क्लीनिंग द रूम। लेकिन अगर बोलना हो कमरा साफ हो रहा है तब आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम सब्जेक्ट के बगैर बोलते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। जब आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है तो आप इसे आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं, खास करके तब जब वो कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई काम अगर कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में तो हम इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो आप आराम से बना लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। लेकिन जब बात आती है ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन काम हो रहा होता है तो तब आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है यानी कंटिन्यू है और हमें ये भी नहीं पता कि काम कर कौन रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कपड़े धुल रहे हैं तो धुलाई किस पर होगी? कपड़ों पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा है कपड़े। तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा और लास्ट पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं तो उन्हें बनाने का रूल होता है, आपको पता होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, अब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लास्ट में है। इसके बाद क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो रहेंगे ही, इसे हम एज इट ऐसे यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। प्लस बीइंग आ जाएगा। बीइंग हर सेंटेंस में यूज़ होगा क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, और लास्ट पे यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल है खाना बन रहा है। अब खाना बना कौन रहा है ये हमें नहीं पता, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। इसके बाद हम लगाएंगे इज। अब इज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी एक शख्स या एक चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इज का। और जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जमा में होता है यानी एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात की जाती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आर का प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद हम लिखेंगे बीइंग। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे काम हो रहा है खाना बनाने का, तो खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा द फूड इज बीइंग कुक्ड। इसका मतलब होता है कि खाना बन रहा है या फिर खाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से आपको बोलना हो कि कमरा साफ हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट इसमें है द रूम। रूम के साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि एक कमरे की बात हो रही है। द रूम इज बीइंग, साफ के लिए हम लिखते हैं क्लीन, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। दरवाज़ा खोला जा रहा है। अब क्या चीज़ खोली जा रही है? दरवाज़ा, तो दरवाज़ा इसमें ऑब्जेक्ट है। द डोर, इसके साथ भी इज का यूज़ होगा। द डोर इज बीइंग
खोलना होता है ओपन, तो ओपन की थर्ड फॉर्म यूज होगी ओपन्ड। द डोर इज बीइंग ओपन्ड, दरवाजा खोला जा रहा है। द डोर इज बीइंग ओपन्ड। कपड़े धुल रहे हैं। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। इसी तरह अगर यही सेंटेंसेस हमें पास्ट टेंस में बोलने हों तो फिर हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसका भी सेम वही रूल है, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। इज आर एम की जगह पे हमें यूज़ करना है वॉज वर्ग का। वॉज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे और वर्ग का यूज़ हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, यानी ज़्यादा लोगों की बात हो या ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पे हम वर्ग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। खाना बन रहा था। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है खाना, तो खाने के लिए लिख लेंगे द फूड। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज, क्योंकि एक चीज़ की बात हो रही है। प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे, द फूड वॉज बीइंग। पकाना होता है कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी कुकड। तो खाना बन रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुकड। कपड़े धुल रहे थे। अब यहाँ ज़्यादा कपड़ों की बात हो रही है तो हम वॉज का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वर का यूज़ करेंगे। कपड़े धुल रहे थे, द क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धुल रहे थे, द क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। कमरा साफ किया जा रहा था। अब एक कमरे की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है द रूम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगा। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा था। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। किताबें पढ़ी जा रही थीं। अब ज़्यादा किताबों की बात हो रही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा और इसमें ऑब्जेक्ट है किताबें, तो किताबों के लिए लिख लेंगे द बुक्स। द बुक्स वर बीइंग रेड। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट में सीखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फिर हमने पास्ट सेंटेंसेस को भी इसी तरीके से ट्रांसलेट किया कि पास्ट में अगर हमें ये सेंटेंस बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। ये लास्ट वाले दो सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। सबक पढ़ाया जा रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस है। बीमार का इलाज किया जा रहा है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इन दोनों को ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।